गाइस वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो मेन एग्ज़ाम के लिए जो आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के जो एग्ज़ाम देते हो उसके लिए खुद को कैसे तैयार करना है, कैसे गलतियां जो वहाँ पे आप करते हो उसको मिनिमाइज़ करनी है। तो आइए बात करते हैं ये सब चीज़ इसी वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब जो स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ ये तो एंड एग्ज़ाम के लिए है, तो अभी तो एग्ज़ाम में स्टार्ट हुआ नहीं है तो इसको तो अभी देखने की ज़रूरत है नहीं। बट मैं बता दूं कि जो मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो गलतियाँ मेन एग्ज़ाम में करते हो आप उसको मिनिमाइज़ कर सकते हो जब आप प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से कर सको। और मैं बता रहा हूँ कि कैसे अपने आप को, जब 3 मंथ्स बचे हैं प्रिपरेशंस के लिए, कैसे खुद को चैनल करना है, कैसे खुद को अपने आप को उस माहौल के अनुसार ढालना है, उस इन्वायरमेंट में अपने आप को चेंज करना है कि आप मेन एग्ज़ाम में कम से कम गलतियाँ कर सको। तो यही सब हम बात करने वाले हैं और इसीलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि वो सब गलतियाँ जो आप मेन एग्ज़ाम में करते हो आप ना कर सको। आपको अभी से खुद को वैसा बनाना है। आपको बहुत ही रियल स्टोरी सुनाता हूँ, ये जान के आपको आइडिया लग जाए कि क्यों अपने आप को खुद को अभी से तैयार करने का समय है। तो मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे और वीडियो इस बारे में था कि एक जो खेल कमेंटेटर थे, जो बहुत ही पॉपुलर कमेंटेटर हैं क्रिकेट के, उन्होंने किसी का इंटरव्यू लिया था। मुझे याद नहीं आ रहा, शायद वो डंडापनी थे या फिर गौर गोपाल दास थे, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो उसमें उन्होंने पूछा था कि अगर कोई बंदा क्रिकेट खेल रहा है, जो वो फाइनल मैच में जाता है, जो IPL खेलता है, जब टीम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर नर्वस हो जाते हैं। तो उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि वो अपनी नर्वसनेस, जो अपनी टेंस है, जो वहाँ पे वो अच्छे से नहीं खेल पाते उस प्रेशर के दौरान, उसको हैंडल कर सके। आप प्रैक्टिस और क्रिकेट हो तो उस टाइम आपको सोचना है कि आप मेन गेम में खेल रहे हो, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब आप जो भी प्रेशर है, जो भी माहौल, जो भी वैसा माहौल रहता है मेन गेम में, वैसे आपको माहौल को सोच के खेलना है और आपको इमेजिन करना है कि आप रियल मैच में खड़े होकर खेल रहे हो। और जब आप ऐसा इमेजिन करोगे प्रैक्टिस के दौरान, तब अपने आप को, खुद को बार बार उस सिचुएशन से ढाल पाओगे और आप हमेशा ही बेटर बन जाओगे कि कैसे आपको मेन मैच में अच्छा खेलना है। तो अगर मेन मैच में अच्छा खेलना है तो आपको प्रैक्टिस मैच में अच्छा खेलना होगा। अगर मेन मैच में आपको फोकस करना है तो आपको प्रैक्टिस मैच में अच्छे से फोकस करना सीखना होगा। ऐसे नहीं कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो तो आप मेन मैच में बहुत जल्दी फोकस कर पाओगे, ऐसा नहीं होता। तो इसी चीज़ को हमें अपने स्टडी में भी लाना है और मैंने उस टाइम अपने स्टडी में भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। और मैंने उस टाइम क्या किया कि जब मैं प्रैक्टिस करता था, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था, ऐसा नहीं कि मैं पास्ट ईयर पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, जब मैं किसी भी टॉपिक्स को पढ़ता था, किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करता था, तो उस टाइम मैं कोशिश करता था कि उस चीज़ को बहुत ही फोकस के साथ कर पाऊँ। इसका क्या मतलब है कि लेट से आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हो, XYZ टॉपिक पढ़ रहे हो, तो जब भी आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आप पूरे फोकस के साथ उस टॉपिक को पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्ट होकर उस टॉपिक को पढ़ रहे हो, आप सोच रहे हो कि अभी एग्ज़ाम्स का समय तो है नहीं, अभी तो मैं घर पे हूँ, अभी तो मैं कॉलेज में हूँ, अभी मुझे क्या टेंशन लेना। तो मैं बता दूं कि अगर आप स्टार्टिंग से ही फोकस के साथ पढ़ोगे तो आप उस फोकस को इम्प्लीमेंट कर पाओगे, उस फोकस को ब्रिंग कर पाओगे एग्ज़ाम्स में भी। तो ऐसा क्यों होता है कि लोग एग्ज़ाम्स में बैठे होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं, फोकस नहीं कर पाते या फिर हड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ कभी भी पहले प्रैक्टिस नहीं करी है। तो लेट से आपने 3 घंटे का पेपर जो है घर पे लगा रहे हो, तो लेट से क्या डिफरेंस हो सकता है जो इन्वायरमेंट आपके घर पे है, जो इन्वायरमेंट आपके एग्ज़ाम में होता है। तो पहली बात ये है कि जब आप घर पे पेपर्स लगा रहे हो तो पहली बात कि आप कंफर्टेबली बैठे हो भाई अपने चेयर्स पे, टेबल पे। में भी बहुत सारे लोग लेट के, सो के पेपर लगा रहे हैं, लेट के पेपर लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप कंफर्टेबली बैठ के पेपर लगा रहे हो, ठीक है। दूसरी बात, आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, कोई आपको उधर से कॉल कर दिया, कोई मैसेज चल रहा है, कभी नोटिफिकेशन आ रहे हैं, किसी ने आपको बुला दिया कोई चीज़ करने के लिए, तो आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो। तीसरी बात क्या है कि आप स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट नहीं रख पाते। बहुत बार क्या होता है, आप सोच रहे हो अच्छा है 1.5 घंटे का पेपर अभी लगाते हो, 1.5 घंटे का पेपर शाम में लगा लेंगे, हो गया 3 घंटे का पेपर। तो आपको इस चीज़ से बचना है, और आपको ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जैसा कि रियल एग्जाम होता है। तो पहली बात है कि IIT एग्जाम का एग्जाम होता है ऑनलाइन होता है, तो आपको लैपटॉप के सामने बैठ के प्रैक्टिस करना चाहिए। आपको बहुत बार क्या होता है कि बहुत बार क्या करना होगा कि लैपटॉप का स्क्रीन खोल लीजिए, उसमें क्वेश्चंस आ जाएंगे और उसको देख के प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो मेन एग्जाम होता है IIT एग्जाम का ऑनलाइन होता है और आपको ऑनलाइन एग्जाम देने की प्रैक्टिस करनी है। बहुत अच्छी बात है कि आप ऑफलाइन एग्जाम अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑनलाइन एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। वहाँ पे स्क्रीन होगा, वहाँ पे स्क्रीन पर आपको फोकस करना पड़ेगा। हो सकता है आपका हेडेक स्टार्ट हो जाए, हो सकता है आप अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हो, स्क्रीन से आपको प्रॉब्लम है, या फिर आप नर्वस हो गए।
तो इसके जरूरी है कि पहले से आप स्क्रीन खोलो, लैपटॉप की स्क्रीन। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोशिश करो कि जो भी क्वेश्चंस हैं उनका PDF फॉर्मेट या फिर जो भी डिजिटल फॉर्मेट है लैपटॉप में खोलो, उनको सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि पेपर में लेके बना रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम है भाई, तो आपको ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरी बात है कि जब भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो हमेशा ना 3 घंटे का टाइम जो है ब्लॉक रखो। ऐसा नहीं कि उस 3 घंटे में आप दूसरा भी काम कर रहे हो, तो उस टाइम पेपर लगाओ जब 3 घंटे के लिए आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। ऐसा करने से क्या होगा कि आप 3 घंटे एक साथ कैसे फोकस करना है वो चीज़ सीख पाओगे। और इसके लिए मेन बात है कि आपको अपना टाइम जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो टाइम में आपको ये चीज़ सीखनी होगी। तो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो हमेशा 3 घंटे का टाइम ब्लॉक करो कि उस टाइम में आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दो, एयरप्लेन मोड में डाल के कहीं दूर रख दो, ताकि आपका कोई नोटिफिकेशन आए, कोई कॉल ना आए, आपको उस टाइम कोई भी डिस्टर्ब ना कर पाए। दूसरी बात यह है कि आप जब भी टेस्ट लगा रहे हो तो हमेशा ही ना टेबल और चेयर यूज़ करो। मतलब वहाँ पे एग्जाम में मेन हम लोग लेट के तो टेस्ट लगा नहीं सकते, तो आप टेबल चेयर पे बैठ के टेस्ट दोगे तब ऐसा इमेजिन कर पाओगे कि आप मेन एग्जाम बैठ के टेस्ट दे रहे हो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि हम बैठ के टेस्ट दे रहे हैं, सीधा बैठ के टेस्ट दे रहे हैं, और क्या होता है कि जैसे हाँ बॉडी पेन होने लगी, या फिर हम 3 घंटे अच्छे से बैठ नहीं पाते हैं, या फिर हाँ हम लोग घर पे आधे घंटे बैठ के देते हैं और फिर लेट जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी आप टेस्ट लगा रहे हो तो हमेशा अच्छे से टेबल चेयर पे बैठ के टेस्ट लगाओ, क्योंकि वहाँ पे भी आपको टेबल चेयर ही मिलने वाला है, वहाँ पे आपको बेड नहीं मिलने वाला। तो जैसा इन्वायरमेंट एग्ज़ाम में रहता है आपको वैसा इन्वायरमेंट सिमुलेट करना है खुद के लिए घर पे। और जब आप वैसे इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस करते हो तो देखो कि आप जितना मार्क्स घर पे टेस्ट दे के ला रहे हो एग्जैक्टली या फिर उससे ज़्यादा ही मार्क्स ले आओगे जब एग्ज़ाम में आप रियल एग्ज़ाम में बैठोगे। इसका मतलब ये है कि आपको उस चीज़ के लिए पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मुझे पता है बहुत सारे लोग इस चीज़ को लाइटली लेंगे, तो ले सकते हो लाइटली, कोई बात नहीं, ले सकते हो। लेकिन मैं वो चीज़ बताता हूँ, वो प्रैक्टिकल चीज़, जो चीज़ें काम करती हैं, जो चीज़ें रियल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा होगा आपके साथ कि आप मे बी 45 मार्क्स ला रहे हो मॉक टेस्ट में, वहाँ पे जब आपको 24 या 20 मार्क्स आए, बाद में आप कंप्लेन करो कि एग्ज़ाम्स बहुत हार्ड था। यार वहाँ पे एग्ज़ाम्स हमेशा ही हार्ड होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो एग्ज़ाम्स ईजी होने वाला है, बट ऐसा नहीं कि आप छोड़ के भाग जाओगे, ठीक है। आपको खुद को प्रैक्टिस करना है, खुद के लिए ऐसा इन्वायरमेंट पहले से क्रिएट करना है कि आप उस चीज़ को लर्न कर पाओ, उस चीज़ को अपने में ढाल पाओ, उस चीज़ को अच्छे से सीख पाओ। मेरा कूल कहने का मतलब ये है कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो घर पे प्रिपरेशंस के दौरान, तो उस टाइम भी वही चीज़ें करो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो चीज़ें करने की जब आप मेन एग्ज़ाम में बैठे होगे। क्योंकि मेन एग्ज़ाम जो है वो हमेशा ही इम्पॉर्टेंट है और हम लोग उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप वो सब चीज़ें जो आप मेन एग्ज़ाम में करना चाहते हैं अगर वो प्रैक्टिस में नहीं कर पा रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो चीज़ आप मेन एग्ज़ाम में एग्जैक्टली कर लोगे। तो आपको इसको इस तरह सोचना है कि लेट सपोज कोई चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, तो आप उसका क्वेश्चंस कैसे लगा सकते हैं। जो चीज़ आपने प्रैक्टिस करी है आप वही चीज़ परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपने फोकस के साथ प्रैक्टिस करा है, आपने डीप ब्रीदिंग, एक डीप ब्रीदिंग करके चीज़ होती है कि जब आप किसी भी टेस्ट पेपर को लगाने की कोशिश कर रहे हो तो 5 से 6 बार डीप ब्रीदिंग करो। डीप ब्रीदिंग करने से क्या होता है कि आपको इंस्टेंट फोकस मिलता है और आप जल्दी से खुद को फोकस कर पाते हो। तो ये सब चीज़ें यार बहुत ही बेसिक है, प्रिपरेशन के दौरान कोई ध्यान नहीं देता इस पर। बहुत सारे लोग इसीलिए फेल होते हैं, उन्हें लगता है कि क्या ये सब चीज़, बस 10 घंटे पढ़ो एग्ज़ाम निकालो। मैं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों को 10 घंटे 12-12 घंटे 1-1 साल 2-2 साल तैयारी करते देखा और उनका IIT एग्जाम में, या फिर बहुत सारे एग्जाम जिनका नहीं होता है, और बहुत सारे लोग छोटे टाइम के लिए करते हैं और करके निकल जाते हैं। यही तरीका है स्मार्ट स्टडी करने का और हार्ड स्टडी करने का। तो आपको हार्ड वर्क करना है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि हार्ड वर्क नहीं करना है, बट उसके साथ स्मार्ट चीज़ें जो है, जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब आप करनी है। फोकस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अटेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो जैसा इन्वायरमेंट आपको एग्जाम में रहता है, जब भी आप टेस्ट दे रहे हो तब इमेजिन करो कि आपके आसपास बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग वैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप करोगे तो आप मेन एग्जाम में भी इसी चीज़ को रिपीट कर पाओगे। वहाँ पे ना आप टेंस नहीं हो, क्योंकि आपने सब चीज़ें बहुत बार पहले प्रैक्टिस कर रखी है। मैं वही तो बार बार कह रहा हूँ कि आपने ये सब चीज़ें बहुत बार पहले प्रैक्टिस कर रखी हैं। जब आप इस चीज़ को बार बार करने लगोगे तो ये सब चीज़ खुद से आपके अंदर से बाहर आएंगे और एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा परफॉर्म करोगे। मे बी आप हाईएस्ट मार्क्स ला सकते हो, टॉप 10 रैंक ला सकते हो, फिर बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उस वीडियो में बताया कि कैसे आप खुद को मेन एग्जाम्स में अच्छे से तैयारी कर सकते हो, और यही चीज़ आपको स्टार्ट करना है अभी। जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो तभी आप ये चीज़ें अच्छे से हो पाएंगी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इस वीडियो के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।